2020 में गलवान घाटी संघर्ष के लंबे समय बाद यह मौका आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बातचीत हुई है। द्विपक्षीय वार्ता से पहले दोनों नेताओं ने बेहद गर्मजोशी से हाथ मिलाया। मोदी और जिनपिंग के बीच करीब 5 साल बाद यह औपचारिक वार्ता हुई है। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच अक्टूबर 2019 में आमने सामने की बातचीत हुई थी। तब राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत दौरे पर आए थे। 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद दोनों देशों में मतभेद गहरा गए थे। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच पिछले 4 सालों से चल रहा विवाद सुलझ गया है। 21 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तनाव कम करने पर सहमति बनी है। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का कहना है कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच सीमा पर साल 2020 से पहले की स्थिति बहाल होगी। यानी 2020 में भारतीय सैनिक जहां तक गश्त कर रहे थे, अब फिर से वहीं तक गश्त कर सकेंगे। 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में कुछ भारतीय सैनिकों के साथ कई चीनी सैनिक भी मारे गए थे। तब से ही दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। 2 साल बाद 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। गलवान की घटना के बाद से बढ़े तनाव के बीच दोनों देशों ने सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी थी। द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी ने जिनपिंग से मुलाकात पर खुशी जताई है। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। वहीं इस मौके पर जिनपिंग ने क्या कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। कजान में आपसे मिलना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये हमारे लिए 5 वर्षों में औपचारिक बैठक करने का पहला अवसर है। हमारे दोनों देशों के लोग और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारी बैठक पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। चीन और भारत दोनों प्राचीन सभ्यताएं, प्रमुख विकासशील देश और वैश्विक दक्षिण के महत्वपूर्ण सदस्य। हम दोनों अपने अपने आधुनिकीकरण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण चरण में हैं। ये हमारे दोनों देशों और लोगों के मूलभूत हितों की सर्वोत्तम सेवा करता है। अप्रैल 2020 से भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तनाव बढ़ना शुरू हुआ और जून आते आते गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। Far as these two points that you mentioned, Debsang and Demchok, जहां तक देपसांग और देमचोक का सवाल है, अगर आप पिछले 48 से 72 घंटों में मेरे द्वारा दिए गए बयानों को देखें तो मुझे लगता है कि जवाब बिल्कुल साफ है। मैंने ये बात कही है कि पिछली बार हमारे बीच इस मुद्दे पर सहमति बनी थी। साल 2020 से भारत चीन सीमा क्षेत्रों में कई मुद्दे उठे थे। आखिरी समझौता 2022 सितंबर में हुआ था। तब से हम वास्तविक रेखा के साथ शेष क्षेत्रों में लंबित मुद्दों का समाधान खोजने की कोशिश में शामिल थे। Along the line of actual control which pertain to these areas that you have mentioned.
2020 में गलवान संघर्ष के बाद भारत और चीन के संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को भी झटका लगा। भारत ने चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता को कम करने के लिए कई कदम उठाए। चीनी निवेश पर जांच कड़ी कर दी गई और कई चीनी मोबाइल ऐप पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते कायम रहे। बीते साल भारत चीन के बीच व्यापार पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड स्तर 118 अरब डॉलर तक पहुंच गया। 2023 में चीन भारत के लिए सबसे बड़ा आयातक देश रहा। इलेक्ट्रिकल मशीनरी, उपकरण और उसके पार्ट्स को लेकर भारत की चीन पर सबसे ज्यादा निर्भरता है। वहीं भारत चीन को एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट और उसके सामान सबसे ज्यादा बेचता है। भारत चीन को एल्युमिनियम के सामान, कपड़े, लोहा और स्टील, चमड़े की वस्तुएं और यात्रा का सामान जैसी चीजें भी निर्यात करता है। जैसे भारत कहता था जब तक बॉर्डर टॉक्स नहीं आगे बढ़ेंगी तब तक हम दूसरी चीजों में आगे नहीं बढ़ेंगे, अब थैंकफुली कल एलएसी को लेकर के कुछ मामला थोड़ा सुलटा है। तो अब भारत चाइना के साथ ब्रॉड एंगेजमेंट डेफिनेटली बढ़ा सकता है। उस एंगेजमेंट में हमारा इंटरेस्ट ये होगा, अव्वल डेफिनेटली कि लॉन्ग टर्म के लिए इस एलएसी पे शांति का मॉडल कोई बने। दूसरा, भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ करीब $80 बिलियन है, जो हम डेफिसिट में जाते हैं। तो हमारे को चाइना को कन्विंस करना और परसुएड करना और शी जिनपिंग को ये करना चाहिए कि अपनी मार्केट का एक्सेस भारत के एक्सपोर्ट्स के लिए खोले और हमारे एक्सपोर्ट्स आसान हो, क्योंकि चाइना ने बड़ी सारी ऐसी नियम कानून बना रखे हैं इंपोर्ट करने में, चीजों को स्टैंडर्ड, क्वालिटी चेक, ये वो, इंपोर्ट ड्यूटी, जिसके चलते हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं पा रहे चाइना में। तो एक बहुत बड़ा एम्फेसिस होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी का चाइना को कि आप अपनी मार्केट हमारे ट्रेड के लिए खोलिए ताकि ये डेफिसिट कम हो, हम दोनों का जॉइंट ट्रेड बढ़े। चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी, घरेलू खपत में कमी और पश्चिमी देशों के बढ़ते गतिरोध के बीच भारत का बाजार चीन के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जानकारों का मानना है कि यदि सीमा पर तनाव कम होता है तो दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। लंबे समय बाद भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को हल करने की सहमति बनी है और दोनों देशों के नेताओं ने हाथ भी मिलाए हैं। अब वक्त दिल को मिलाने का है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच संबंध सुधरने की उम्मीद भी बढ़ जाती है। ऐसे में दो बड़ी ताकतें साथ आ गईं तो अमेरिका जरूर इससे असहज हो सकता है। चीन और भारत के साथ रूस की तिकड़ी बन सकती है जो अमेरिका को और परेशान कर सकता है। फिलहाल भारत और चीन के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलाने की ओर दोनों देश आगे बढ़ गए हैं। पुतिन की धरती से भारत और चीन के रिश्ते की एक नई शुरुआत मानी जा रही है। हालांकि अमेरिका के घोर प्रतिस्पर्धी चीन के साथ भारत के सबसे बड़े विवाद के सुलझने पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, यह देखना काफी दिलचस्प होगा।